मेरा सादर प्रणाम। हिज ग्रेस प्रशांत कुंज प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। और आज की कोट पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगी हमारी सबकी प्रिय हर ग्रेस नंदिनी गोपिका माता जी। और नंदिनी गोपिका माता जी में इतने गुण हैं कि वो उनको व्यक्त करना भी लाइक मेरी मेरी उसमें मैं इतनी सक्षमता नहीं। लेकिन माता जी में बहुत ही ज्यादा उत्साह, निश्चय, धैर्य जैसे कि कहा जाता है, एक भक्त का वो गुण है तो वो गुण माता जी में है। और वो बहुत लाइक इतने कम समय में उन्होंने अपना लाइक गुरु के प्रति और शास्त्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। और उनका प्रयोजन यही है कि वो किस तरह से शिला प्रभुपाद की जो एक हमारा उद्देश्य है भगवत भक्ति, उसका प्रचार और प्रसार कर रही हैं। और ऑफ कोर्स सब जानते ही हैं क्लासेस के माध्यम से कथाओं का उनका प्रयास रहता है कि प्रभु जी के लिए किस तरह से कथाओं का आयोजन करा जाए। तो उनका पूरा निरंतर प्रयास है, बहुत दृढ़ निश्चय ही है अपने इस मार्ग पर। तो मैं माता जी से प्रार्थना करूंगी कि श्रील प्रभुपाद की कोट पर अपने विचार व्यक्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों को सादर प्रणाम। रत्ना गौरी मैया को भी सादर प्रणाम। इतनी तो त्रुटियां मुझसे होती है, फिर भी आप इतने निर्मल हृदय से हमेशा हमारा हमें इसी तरीके से प्रोत्साहन देती हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें, अग्रसर होते रहें। और अगेन आज के लिए धन्यवाद कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए प्रयास करना चाहूंगी प्रभुपाद जी की। हालांकि ये कोड जो आई है वो बहुत ही ज्यादा गुह्यतम है, और मैं इसकी अधिकारी भी नहीं हूँ इसको समझाने के लिए। फिर भी जिस प्रकार प्रभु जी ने अभी 10 तारीख को द्वारका की कथा में कहा था कि जब भी हम किसी भी चीज के बारे में बोले या कहीं पे कुछ कोट करें तो हमें रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है। जो भी मैं कोर्ट को समझाऊंगी वो सारा का सारा मेरा जो कहते बैंक ही है, जो नॉलेज बैंक, वो प्रभु जी ही है। और प्रभु जी की कथाओं से जितना ज्यादा हम सुनते आए हैं, इस प्रशांत भगवान प्रभु जी की कथाओं से जितना मैंने सुना है, समझा है, उसके अलावा मैं और कहीं कुछ मैं सुनती ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ही प्रभु जी इज वन स्टॉप डेटा। तो वहीं तो सब कुछ मिल जाता है। तो उन्हीं के माध्यम से जितना अंडरस्टैंड करा वो आज बोलने का प्रयास करूंगी। सो मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो 14 मई को प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर दास जी को एक लेटर लिखा है, 14 मई 1970। और जब मैंने ये लेटर पढ़ा डिटेल में तो मुझे यहाँ समझ में आया कि जो जितना मैं अपनी छोटी बुद्धि से समझ पाई कि इस लेटर के अंदर एक बुक लिखी जा रही है। तो उस बुक जॉर्ज हैरिसन जो थे, जो बीटल बैंड के जो थे अपना, तो उन्होंने कोई उनकी कोई बुक लिखी गई है जिसमें प्रभुपाद जी कुछ एडिटिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ श्याम सुंदर प्रभु जी जो हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चन भगवान की प्रकट और अप्रकट लीलाओं से रिलेटेड पूछा है। तो प्रभुपाद जी इसके अंदर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वृंदावन में कृष्ण की लीलाएं प्रकट लीला है, तथा वही शाश्वत रूप से आध्यात्मिक संसार में घटित हो रही है, और जिसे अप्रकट लीला कहा जाता है। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि वृंदावन में कृष्ण की लीलाएं प्रकट हैं, जो हमेशा ही निरंतर चल रही हैं, और शाश्वत जगत जो हमारा जो आध्यात्मिक जगत है वो वहां पर वो भी चलती ही रहती है, लेकिन वो क्या है, अप्रकट लीला है। तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, फर्स्ट लाइन में प्रकट लीला और थर्ड लाइन के अंदर अप्रकट लीला कहा गया। वे कृष्ण का धाम तथा कृष्ण की लीलाएं शाश्वत घटित हो रही हैं, और वही कुछ अंतराल में ब्रह्मा के एक दिन में एक बार बद्ध जीवों के समक्ष प्रकट होती है। ठीक वैसे ही जैसे दिन और रात्रि के 24 घंटे में 24 घंटे के चक्र में एक बार 12 घंटे के लिए सूर्य दृश्यमान होता है। जब सूर्य दृश्यमान होता है तो उसे प्रकट, तथा जब सूर्य अदृश्य होता है तो उसे अप्रकट कहते हैं। इसलिए अप्रकट का अर्थ यह नहीं कि अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह शब्द सीमित बद्ध जीवों की दृश्यता या अदृश्यता के संबंध में प्रयुक्त किया गया है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई, भगवान की लीलाएं आ गई, वृंदावन धाम की महिमा आ गई, शाश्वत धाम है उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बता दिया। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं।
फिर बद अवस्था भी बता दी गई है कि हम बद अवस्था के कारण कौन कौन सी लीलाएं हम देख पाते हैं, कौन कौन सी नहीं देख पाते हैं, है ना। और उसका बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है सूर्य के प्रकट और अप्रकट होने से। सो हम इस कोड को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि प्रकट क्या है और अप्रकट क्या है। तो प्रकट जो हमें दिख रहा है वो दैट इज प्रकट, और जो हमारी देखने की दृष्टि से परे है वो है अप्रकट, जो हमें दिख नहीं रहा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, जो हमें दिख नहीं रहा वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। तो उसके लिए क्या होती है, योग्यताएं चाहिए होती है, दिव्य कृपा चाहिए होती है, दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, जिसके कारण हम जो है उसको देख सके। तो वृंदावन धाम जो है वो बेसिकली एक ऐसा कोई कॉमन प्लेस नहीं है, मम्मी का घर, मामी का घर, चाची का घर, जहाँ पे हम चले गए और वेकेशन मनाकर आ गए। तो वृंदावन धाम जो है एक वो दिव्य भूमि है, और जिसकी शास्त्रों के अंदर इम्पोर्टेंस जो है ना, वो गोलोक धाम से भी ज्यादा बताई गई है तो ये गोलोक धाम का टुकड़ा ही। लेकिन यहाँ पर अगर हम शास्त्रों में देखे जाएं तो अन्य अन्य काफी जगहों पे प्रभु जी के प्रवचनों में भी हमने सुना है, और कई जगहों पे हमने ये जाना भी है कि ये जो धाम है ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी महत्वता उससे भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अपनी बाल लीलाओं से लेके अपनी जो है आगे तक की लीलाओं का इनके अंदर उन्होंने पूरी की पूरी करती आई है। तो गोलोक के अंदर भगवान का एक एज ग्रुप, जैसे प्रभु जी बताते हैं, 16 वर्ष कुछ दिन के भगवान रहते हैं, और राधा रानी 15 वर्ष कुछ दिन की रहती हैं। तो वही एज को उनका जो है लीलाएं देखने को मिलती हैं। बट धराधाम पे जब आए, जब हमारे भू वृंदावन के अंदर जब भगवान जब यहाँ पे प्रकट हुए, तो उनके बालकाल की लीला से लेकर हमने उनके संवरण तक की लीलाओं का जो है आस्वादन किया। तो हम इसको कैसे माने कि ये जो वृंदावन की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो है एक धाम है, शाश्वत धाम है, हम कैसे इसको हम जान ले? बिकॉज आज की डेट में सब इतने पढ़े लिखे हैं कि बिना किसी एविडेंस के तो कोई बात ही नहीं करता, सबको प्रमाण चाहिए, है ना। कि जब तक हमें प्रमाण नहीं मिलेगा तो हम मानते नहीं हैं। तो प्रभु जी जैसे हमें समझाते हैं कि जो इस सृष्टि के जो प्रथम जीव है, जिनकी उत्पत्ति जो विष्णु तत्व, जो हमारे जो बेसिकली गर्भोधक्षाई विष्णु है, उनकी नाभि से हुई है, जो ब्रह्मा जी। तो एक एग्जाम्पल हमेशा दिया है कि जब हम क्लास में जाते हैं और क्लास के अंदर पूरी रूम के अंदर पूरी लाइट बंद है, और लाइट ऑन जब हम करेंगे तो जो सबसे पहले दिखेगा व्यक्ति, हम उसी से पूछते हैं कि अच्छा तुम ही सबसे पहले आए हो स्कूल में, और कौन कौन दिखा तुम्हें, कैसे हो? तो वो जो फर्स्ट दिखेगा उससे हम अपने से आने से पहले की सारी अनुभूतियों के बारे में हम जिज्ञासाएं अपनी पूर्ण कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सृष्टि के जो प्रथम जीव हैं वो ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी ने खुद अपनी ब्रह्म संहिता के अंदर एक श्लोक दिया है, जो कि 5वें अध्याय का 37 नंबर श्लोक है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति गान कर रहे हैं, और उसमें अंदर कह रहे हैं कि आनंदम चिंतम रस प्रतिभाविताभिसम ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निस्सत्य निखिलातम भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी भी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान गोविंद सदा अपने निज धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। अब जब इस सृष्टि की जो इसने रचना करी है, और अगर वो कह रहे हैं, तो फिर हम कहाँ से अपना दिमाग लगाते रहते, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो माइथोलॉजी है, ये तो मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक एनर्जी ही ड्राइव कर रही है। तो किसी को तो बेस मानेंगे ना। जब हम मैथ्स को सही मान सकते हैं कि 2+2 4 होता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल होता है, जो कि एक भौतिक संसार के व्यक्तियों की रचना है। तो जब ब्रह्मा जी जो प्रथम जीव है, तो जब वो अपने शास्त्र में लिख रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं भगवान, फिर भी वे समस्त जगत में सर्वव्याप रूप से विद्यमान रहते हैं। तो वहां पर तो निवास करते ही करते हैं, और उसके अलावा भी वो पूरे जगत में सर्वव्याप्त करते हैं। भगवान का नाम अगर विष्णु है, तो प्रभु जी ने हमें संधि विच्छेद करके बताया कि विश्व के अणु अणु में जो विराजमान रहते हैं वो है विष्णु। तो चाहे चर हो चाहे अचर हो, हर किसी में भगवान का वास होता है। लेकिन अचर वस्तुओं में सिर्फ प्रभु जी बताते हैं क्या भेद आ जाता है कि उसमें चेतना नहीं होती है। जैसे पत्थर है, तो जब अपना प्रहलाद महाराज ने कहा कि खड़क में खम्भ में जित देखे हो तो शाम ही शाम, तो वहां पर अपना हिरण्यकश्यप ने गदा चलाई और भगवान प्रकट हो गए। तो पत्थर क्या है, वो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है। लेकिन
उसके अंदर भगवान विराजमान रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की चेतनाओं के बारे में प्रभु जी ने पहले दिन की कथा जो अभी हमारी दुर्ग में हुई थी, वहाँ पे 5 प्रकार की चेतनाओं के बारे में प्रभु जी ने बहुत डिटेल के अंदर वर्णन करा है। तो वहां से हम रेफरेंस ले सकते हैं कि आच्छादित चेतना क्या होती है, संकुचित चेतना क्या होती है, मुलुकुलित चेतना क्या होती है, और किस किस योनियों के अंदर कैसी कैसी चेतनाओं को हम समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम इसको और डीपली समझें कि भगवान जो है वो नित्य लीलाएं विराजमान रहते हैं, सर्वव्यापी हैं, और उनकी नित्य लीलाएं कभी नहीं रुकती है, वे शाश्वत रूप से चलती रहती है। ये तो हमारी जो मूड बुद्धि ही कहेंगे कि हम सब कुछ देख नहीं पाते, क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाओं का स्वादन करने के लिए, देखने के लिए हमें उस लेवल पे पहुंचना होता है। वो ट्रांसेंडेंटल लीलाओं का आस्वादन करने के लिए ट्रांसेंडेंटल लेवल पे पहुंचना होता है। हम सब कह तो देते हैं अभी कि हमारे में बड़ा भाव है, भगवान ने हमारे साथ ये लीला करी, हमारे साथ वो लीला करी, बट एक्चुअल के अंदर होता क्या है, ये हमारी भक्ति को प्रबल करने के लिए, हमारी श्रद्धा को प्रबल करने के लिए भगवान कभी कभार लीला कर देते हैं। और सबसे ज्यादा तो हंसी की बात तब आती है जब कहते हैं कि हम रोज भोग लगा रहे होते हैं, और भगवान भोग लगाया, फिर हमने थाली उठाई, और फिर हमने अपना मेन प्रसाद में मिलाया, एंड देन प्रसाद पा लिया। लेकिन जिस दिन भगवान दूध की कटोरी खाली कर देते हैं या एक रोटी लेके गायब हो जाते हैं, तो जब हम कहते हैं कि भगवान ने खाया, तो इतने दिनों से भगवान क्या कर रहे थे? भगवान तो अभी तो पा रहे थे। तो यानी कि हम अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, एक औपचारिकता हमारी तरफ से जा रही थी। तो लीलाएं तो हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, भगवान निरंतर, क्योंकि पूरे विश्व के में, हर जगत के अंदर, हर अणु में भगवान विराजमान है, तो लीलाएं कर ही रहे हैं। लेकिन हमें कभी कभार कुछ छोटी सी झलक मिल जाती है, और वो झलक के माध्यम से हम और आगे तक का वेट करते हैं। आज क्यों नहीं दिखा रहे भगवान, आज क्यों नहीं दिखा रहे भगवान? भगवान इतनी आसानी से दिखाएंगे नहीं। भगवान तक पहुंचने के लिए हमें बहुत दृढ़ निश्चय होकर इस आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक नियमों का पालन करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है। उसी के माध्यम से हम भगवान की अन्य अन्य लीलाएं देख पाएंगे। तो ये कोई पिक्चर की तरह नहीं है कि शुरू हुई और जस्ट खत्म हो गई। ये चलती रहती है, शाश्वत, हमेशा चलती रहती है। सूर्य का बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि सूर्य आते हैं, दिन के अंदर प्रकट होते हैं, और रात को वो लुप्त हो जाते हैं। तो किसी और जगह, किसी और कंट्री के अंदर वो दिख रहे होते हैं, तो यहाँ हमें नहीं दिख रहे हैं, अंधकार आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य चले गए। तो भगवान भी इसी तरीके से, भगवान प्रकट होते रहते हैं, अप्रकट होते रहते हैं, और शाश्वत रूप में अपने मूल रूप के अंदर भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद जी कोट के अंदर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, जिसको दिन को हम कल्प और रात को प्रलय कहते हैं, तो कल्प के अंदर जो 14 जो मनु की जो है जब संरचना करते हैं ब्रह्मा जी, तो उसके 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के अंदर भगवान अपने पूर्ण रूप में हमेशा आते हैं। तो उस समय पे जितनी भी फॉर्चुनेट सोल्स होती हैं, जो बेसिकली भगवान की मेजोरिटी ऑफ टाइम तो पार्षद ही माने जाते हैं, उनको भगवान की वो लीलाएं देखने को मिलती है। तो कुछ तो विष्णु तत्व में आ जाते हैं, और कुछ जीव तत्व में लीलाएं कर रहे होते हैं। पर जीव तत्व में जो लोग, जो उनके पार्षद भी लीलाएं कर रहे होते हैं, वो भी कई बारी समझ नहीं पाते हैं। जैसे दुर्योधनों के बारे में हमने जाना, भगवान के साथ वो पार्षद ही हैं, दिव्य लीला के अंदर कंस भी हैं। ये सब क्या करे, दिव्य लीलाओं के साथ में भगवान के साथ परस्पर आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भगवान है। तो उसके लिए भी हमें दृष्टि और भक्ति, भक्त चरित्र होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भगवान आते क्यों है बेसिकली, तो भगवान आते इसलिए हैं, अगर भगवत गीता का चौथे अध्याय का अगर हम 8वां श्लोक देखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रामानंद सागर ने भी महाभारत के अंदर कई कई बार हमें सुनाया भी है कि परित्राणायम सास्तुनाम विनाशायम च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय धर्म भवानी संभवानी युगे युगे। कि भगवान क्या करते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए। मूल क्या होता है, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान कभी भी नहीं आते। भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और इस देश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी कहते हैं, कृष्ण करे एक लीला करे तीन चार। तो वो क्या करते हैं, साथ ही साथ कहते हैं कि चलो ये छोटे मोटे जो परेशान कर रहे हैं, ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, इनको भी मैं जो हूँ सेटल करता चला जाता हूँ। तो कभी भगवान तो सबके हितैषी है ना, भगवान तो सबके मित्र हैं। तो वो कभी किसी को ऐसा, किसी को टॉर्चर करने के लिए या किसी को दुख देने के लिए नहीं आते। लेकिन जब भक्तों के ऊपर, क्या कहते हैं ना कि रक्षति हेति विश्वासो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझ पर विश्वास तो करो। तो जब उनको लगता है कि उनके भक्तों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो भगवान क्या करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि अगर हम भगवान को ये सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो ऐसा है नहीं।
भगवान हमें दिख नहीं पाते, क्योंकि भगवान नहीं है ये नहीं कह सकते, हमारी सीमा नहीं है। कहते हैं ना, वी हैव लिमिटेड सेंसेस। हमारी जो इंद्रियां जो है वो बहुत लिमिटेड है। अगर हम ये देखेंगे भगवान तो हर जगह है, लेकिन हम इस रूम के अंदर अगर बैठे हुए तो इस रूम के अंदर दीवार के परे क्या हो रहा है वो हमें समझ नहीं आएगा। भगवान का जो जन्म और जो कर्म जो है, गीता के अंदर अगेन चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में ही कहा गया कि भगवान का जन्म कर्म जो है वो बहुत दिव्य है, और जिसको दिव्य धरातल के द्वारा ही जो है समझा जा सकता है और अनुभव करा जा सकता है। अब इतनी बारी हमने समझा ये दिव्य धरातल, दिव्य धरातल, तो दिव्य धरातल है कैसे और मिलेगा कैसे? तो डे वन की कथा बड़ी इंपॉर्टेंट थी प्रभु जी की, जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग की क्या करी थी, नैष्टिक ब्रह्मचारी से करी थी। और नैष्टिक ब्रह्मचारी के साथ उन्होंने बताया था कि नैष्टिक भक्ति आनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो नैष्टिक भक्ति कैसे होगी? जब हम कथा का श्रवण करेंगे, है ना, कथा का अध्ययन करेंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, और सिर्फ श्रवण और अध्ययन ही नहीं करना है, हम जब भगवान का गुणगान करेंगे तब हमारे अंदर ये नैष्टिक भक्ति जो है वो हमें स्थापित होगी। और ये तब कब आ सकती है? जब हम सिर्फ गुरु शरण के अंदर रहकर हम जब सेवा करें। जब गुरु कहते तद विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन, गुरु की सेवा जब हम करते हैं, तो जब गुरु की सेवा करते हैं तो उनका आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है यथा रूप हमारे अंदर ट्रांसफर कर हो जाता है। अब गुरु की सेवा करने का मतलब ये नहीं अंदर ईगो रख ली और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन की भावना रख ली, अंदर जेलिसी है और गुरु की सेवा कर रहे हैं, नहीं। गुरु को जैसे कृष्ण को निर्मल हृदय सरल हृदय के भक्त पसंद है, उसी तरीके से गुरु को भी जो है वो निर्मल विनम्र सरल भक्त पसंद है, जो अपने आप को पूरा गुरु के सामने ओपन कर दे। हम कई बार क्लासेस में भी हम चर्चा करते हैं और प्रभु जी से भी हम सुनते हैं कि हम अपने पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत जल्दी बता देते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स को हम कभी भी नहीं बताते। जो हम गलतियां करते हैं उनके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गलतियों का ही सुधार करेंगे, गलतियों को बताएंगे, तभी हमें सुधार कार्य पता चलेगा और हम उसको अंदर भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो अपनी अच्छाइयां बताने की जगह, अच्छाइयां तो गुरु को पता ही पता है, गुरु को तो हमारी बुराई भी पता है, जो हम उनसे छुपा रहे हैं ना वो भी गुरु को पता होती है। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से जब बोलेंगे ना तो उनको भी प्रसन्नता होगी और हमारे दिल के ऊपर से ना बहुत एक हैवी बोझ सा हट जाता है कि हाँ, अब एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, अब कुछ बचा नहीं है, गुरु नोज एवरीथिंग, तो ही टेक केयर, है ना, तो वो सब कुछ समझते हैं। तो मैं बस इतना ही इस कोट के साथ समझ पाई हूँ कंक्लूजन, कि वृंदावन धाम जो हम देख रहे हैं वो भौतिक स्थान एकदम नहीं है, कचौड़ी और लस्सी पीने का स्थान नहीं है, वो भगवान का दिव्य स्थान है जो कि गोलोक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पर भगवान की शाश्वत लीलाएं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ भेद यहाँ पर आ जाता है कि हम अपनी चरम चक्षुओं से जो है वो देख नहीं सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें गुरु के चक्षु चाहिए ही चाहिए, उन्हीं के माध्यम से हम इस चीजों को देख पाएंगे। और नाम जप करना, शास्त्र सुनना, भक्तों की संगति करना, गुरु के आदेशों के ऊपर चलना, ये बहुत जरूरी है, जो कि हमें दिव्य दृष्टि दे सकती हैं। तो इसी कारण अगर हम इस तरीके से अगर हम रहेंगे तो भगवान की लीलाएं भी है ना हमारे हृदय के अंदर प्रकट होंगे और हम उसको देख पाएंगे जो अभी तक नहीं देख पाए। हमने अन्य अन्य आचार्यों को देखा है कि उनके सामने भी ये लीलाएं चलती है, नाम रूप गुण लीला, जब के माध्यम से हम इन स्थितियों को हम एक एक लेवल से जिस तक हम पहुंचते हैं। लेकिन ये लीलाएं तभी प्रकट होंगी जब हमारी साधना स्ट्रांग होगी, निष्ठा स्ट्रांग होगी, श्रद्धा स्ट्रांग होगी। तो आप सभी से निवेदन है और मेरे पे भी कृपा आप सभी बनाए रखिए कि मैं भी निष्ठा के साथ गुरु सेवा कर पाऊं, भजन कर पाऊं और नाम जप में रुचि ला पाऊं, ताकि जो लीलाएं हमें भी नहीं दिख रही है वो भी हमारे सामने भी प्रकट हो। हरे कृष्णा। अगर कोई त्रुटि हो गई हो मैया तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। प्रभुपाद की इतनी गुह्यतम कोट का अप्रकट प्रकट का आपने इतना विस्तार से और सूक्ष्मता से लाइक प्रस्तुतिकरण किया है कि मैं तो ऑफ कोर्स घबरा जाती इस कोट को देख के। मैं भी ये लेकिन घबराई हुई थी मैया। अच्छा, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि भगवान जन्माना चाहते हैं, जी। जिससे जन्माना चाहते हैं उन्हीं को भगवान वो वो पावर देते हैं कि वो जाने और फिर सबको बताए। तो ऑफ कोर्स वो प्रभु जी हैं जिनको भगवान जनवा रहे हैं कि ओके, यू नो एवरीथिंग अबाउट मी एंड आई एम एम्पावरिंग यू, एंड यू देन अब उसका प्रचार करो, प्रसार करो, सब में बांटो। तो जी। ऑफ कोर्स तो प्रभु जी के माध्यम से गुरु साधु शास्त्र, इसके माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। और जिस तरह से कि 15वें अध्याय में भी भगवान ने पहला ही श्लोक में कहा गया है, अश्वत्थ जो है। अब हम्म। हमें साधारण इंसान को क्या पता, वी कैन नॉट रिलेट कि जी। हाँ वो जो अप्रकट जगत है उसका ही रिफ्लेक्शन ये प्रकट जगत है। जी। तो थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार किया।
प्रभु जी हैं, अगर तो कुछ कहना चाहेंगे। मेरी पार्टिसिपेंट में इज नॉट ओपनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू नंदिनी गोपिका माता जी, आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया। और सुदक्षा गौरी माता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बड़ा सुंदर माता जी बता रही थी प्रकट और अप्रकट लीलाओं के बारे में। तो शास्त्रों में भागवत में भगवान से पूछा गया, भगवान ये जो लीलाएं करते हैं, ये जो भगवान अप्रकट हैं, माता जी ने कहा कि भगवान भक्तों के लिए आते हैं। तो भगवान आते हैं, चलिए भक्तों के लिए आते हैं, तो फिर वो लीलाओं को लिपिबद्ध करा जाता है और फिर उसको हम लोग पढ़ते लिखते सुनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो बता रहे हैं, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमाश्रितः। अनुग्रहाय भूतानाम, जितने भी जीव हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, अनुग्रह भूतानाम मानुषम देहमाश्रितम भजते तदृशी क्रीड़ाम या श्रुत्वाम तत्परे भवेत्। तो ये बता रहे हैं कि भजते तादृशी क्रीड़ाम, भगवान की जो क्रीड़ाएं हैं, जो खेल हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो देख करके भक्त बड़े आनंदित होते हैं। जो उनके साथ होते हैं और उनके जो परिकर होते हैं, उनके जो पार्षद होते हैं, वो लीलाएं जो इस आध्यात्मिक जगत में भी नहीं होती, जिन्हें नित्य लीला कहते हैं, वो लीलाओं को भगवान वृंदावन में करके दिखाते हैं, जिसको नैमित्तिक लीला कहते हैं। अब जैसे लाला छोटे हैं और पूतना का प्रवेश है। अब ये पूतना का प्रवेश गोलोक वृंदावन में नहीं होता है, ये भौम वृंदावन में होता है। तो क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो पूतना की जो क्वालिटी है, मतलब जो अवगुण है पूतना, वो भक्तों के हृदय के अंदर भी है। तो भक्त जब भगवान की श्रुत्वा तत्परे भवेत, जब उस कथा को श्रुत्वा सुनते हैं, तो फिर उनके हृदय से वो कल्मश चला जाता है। तो भगवान इसलिए अपनी नैमित्तिक लीला करते हैं। मूल कारण उनका, क्योंकि भगवान अपने साथ अपने पार्षद लाते हैं और भगवान अपने पार्षदों को लेकर चले जाते हैं। हमेशा बोलते हैं कि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। वो बात तो सही है, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त भी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भगवान की लीला के हिस्से ही होते हैं। तो उससे साधु का तारण होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये श्लोक बताता है, श्रुत्वा तत्परेत भवेत। उसको सुनने से, अभी पूतना गोलोक वृंदावन में नहीं है, वृंदावन में है। तो नित्य लीला में पूतना नहीं है, लेकिन नैमित्तिक लीला में पूतना है। तो पूतना नेगेटिव जो कैरेक्टर है, वो अपना रूप बदल लेती है। वो जब प्रवेश करती, अघासुर जो है वो प्रवेश कर लेता है, तृणाव्रत है वो प्रवेश कर लेता है। तो उस कथा का जब हम श्रवण करते हैं, तो उसको श्रवण करने मात्र से एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। उसके हृदय के अंदर से वो कल्मश जो पूतना के अंदर है कि रूप बदल लिया है, लेकिन बस उसके मन में मिथ्या भाव कृष्ण को मारने का है। अगासुर ने रूप बदल लिया है, लेकिन मारने का भाव है। तो उसी प्रकार के हम सब जीव हैं। यानी कि विशेषकर मैं अपनी बात करूं तो कि अंदर से तो समस्त षड विकारों से युद्ध चल रहा है, परंतु बाहर से हम दिखाते हैं हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम तो शिक्षक हैं, हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो बहुत जानते हैं, हम तो ज्ञानी हैं। अब ये पूतना स्वरूप ही है कि असलियत में तो कुछ है नहीं, लेकिन शोभनीय रूप में हम चाहते हैं कि संसार के द्वारा वंदित हो, इसलिए हम अपने रूप को छुपा लेते हैं, जो हमारी सच्चाई है, और समस्त संसार के सामने अपने आप को ज्ञानी रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो जब हम ऐसी कथाओं को श्रुत्वा जब सुनेंगे, भवेत, तत्परो भवेत, तो उसके तात्पर्य से क्या तात्पर्य, तात्पर्यम भवेत, तात्पर्य समझेंगे, तो फिर हम शुद्ध होंगे। और यही है अनुग्रह है भूतानाम। भगवान अपनी अनुग्रहता करते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो ठाकुर जी को जरूरत नहीं है प्रकट लीला करने की, आप प्रकट रह सकते हैं। तो अपने ही परिकर लाते हैं, जय विजय लाते हैं, अपने साथ ही आते हैं, फिर लीला करते क्यों है? हम हमारे लिए, हमें हमारे परित्राण साधु नाम तो हम समझे नहीं ना, कैसे? बोले श्रुत्वा आप तत्परे भवे, सुनने मात्र से हमारे शुद्धिकरण होता है। तो बहुत सुंदर माता जी आपने वर्णन किया। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आज संध्या काल में 7:30 बजे एक ऑनलाइन क्लास है, सब भक्त ज्वाइन कर सकते हैं जो भी चाहें तो। और
18 तारीख से जो है भागवत कथा शुरू हो रही है भक्त चरित्र के ऊपर कलकत्ता के अंदर। और हम पुरुषोत्तम माह शुरू हो रहा है 17 मई से 15 जून तक। और इस एक महीने के अंदर आप आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। तो हम भक्त लोग वृंदावन जा रहे हैं 14 जून को। 14 जून जो कि पुरुषोत्तम महीने का अंतिम दिन होगा, 15 जून तक है। तो 14 जून को हम यमुना स्नान, परिक्रमा, गुरु महाराज की समाधि, भोगा, ऑफरिंग सब सेवा करेंगे। 14 जून सारे भक्त लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं वृंदावन। तो अकेले मत जाइएगा, पुरुषोत्तम महीने में जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, परंतु साथ चलना चाहें तो 14 जून को सब भक्त, संडे का दिन है, साथ में वृंदावन जा सकते हैं पुरुषोत्तम महीने के लिए, अधिक मास के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा,